रेशियो प्रोपोर्शन आज आपका खत्म हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन आज आपका खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों का बाकी रह गया होगा, अभी बीच में कल तक क्लास चलेगा शुक्रवार को, बाकी 2 दिन बाकी है, शनिवार रविवार, 2 दिन तक पूरा पगला टाइप से बढ़िया से बना लीजिए। जिस किसी भी बच्चे का दिक्कत है, इस 2 दिन में अगर नहीं भी बना पाए हो, अभी तक नहीं भी बना पाए हो, कोई बात नहीं, कल तक क्लास चलेगा, कल के बाद 2 दिन छुट्टी है। इस 2 दिन में आप पूरा टाइट होके बढ़िया से पूरा बना लीजिएगा जितना क्वेश्चन भेजा गया है। एक तो किरण पब्लिकेशन से, दूसरा सगीर अहमद से। सगीर अहमद वाले में अंग्रेजी वाला क्वेश्चन अलग, हिंदी वाला क्वेश्चन अलग, अलग अलग भेजा गया है। क्वेश्चन सेम है दोनों का, दोनों लैंग्वेज में है। बहाना कोई नहीं कर सकते हैं कि हमको अंग्रेजी चाहिए कि हमको हिंदी चाहिए, दोनों लैंग्वेज है। किरण पब्लिकेशन का जो किताब से भेजे थे उसमें भी देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बनाइएगा। जो समस्या बनेगा कभी भी आप 24 घंटा में कभी भी क्वेश्चन भेज दीजिए। क्वेश्चन का जवाब अगर 48 घंटा में नहीं जाता है तो आप हमको बोल दीजिएगा। 24 × 7 ये फ्री सर्विस है आपका। ऐसा नहीं कि शाम के 3 से 4:30 बजे ही आप हमसे डाउट्स पूछिएगा, कोई मतलब नहीं है डाउट्स का। क्लास के टाइम में हम डाउट्स बताएंगे भी नहीं। या तो 3 बजे से पहले घुसिए क्लास में, बोल दीजिए पहले कि हमको डाउट्स पूछना है, 3 से पहले हम क्लास में आएंगे, आप भी आइए, डाउट्स बता देंगे। नहीं तो फिर 4:30 के बाद रुके, डाउट्स पूछिए अपना। और नहीं, व्हाट्सएप में करते हैं क्वेश्चन, जो नंबर सबके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्वेश्चन आप फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, बना के हम आपको भेज देंगे। नहीं समझ में आएगा फोन करके समझा देंगे आपको, लेकिन करना पड़ेगा आप ही लोगों को। इसीलिए इसमें दिल पर नहीं लेना है किसी को, अगला टाइप से पढ़ना है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक बोतल टाइप से पढ़ते रहो भाई। और अभी सोचेगा कि मेरा इज्जत कहाँ गया सर, पूछेंगे तो बुड़बक बन जाएंगे, तो जब तक बुड़बक नहीं बनेगा तब तक पढ़ाई नहीं होगा। सीधा सीधा कहानी है। एकदम बोतल टाइप से बनल रहो, बुझाए तब भी, नहीं बुझाए तब भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहो, सीख लेगा, अपने काम बन जाएगा, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, उसके बाद तुम पूछना भी नहीं किसी को, बात खत्म है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक पगलाए रहो पढ़ने के लिए। चलो रे भाई, शुरू करते हैं हम लोग। तो ये अभी रेशियो प्रोपोर्शन आज खत्म होगा अपना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर में जो क्वेश्चन भेजा गया था उसका 24 नंबर में देख लीजिए। जो लोग बनाए होंगे आंसर बताइएगा, जो लोग नहीं बनाए होंगे जल्दी बताइए। और जो क्वेश्चन भेजा जाता है ग्रुप में उसको सीरियसली बना लीजिएगा, तो फायदा ये होगा कि अभी क्लास जब करने आइएगा तो इस पर काम किया रहेगा आपका। अभी जो हम बताएंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि नहीं ठीक है समझ में आ चुका है। नहीं बनाएंगे, सामने में बनाने का कोशिश करिएगा तो टाइम जाएगा आपका, इसलिए कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन ग्रुप में डालते हैं थोड़ा टाइम निकाल के, 6 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे, पगलायल रहेंगे, बात खत्म है। जब तक नहीं करेंगे बहुत दिक्कत है। सारा काम हो जाता होगा, पढ़ाई खाली सेकेंडरी हो जाता है, सब काम प्राइमरी है। किसी भी एक बच्चे को नहीं कहा जा रहा है, हर एक बच्चों के लिए, जो पढ़ते हैं ठीक है, नहीं पढ़ते तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर कभी नहीं पढ़ पाइएगा, इस बात का 200% गारंटी है। अभी घर में ही है, कोई ढंग का काम भी बहुत नहीं है। सोचिएगा पहले टाइप से काम है तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है किसी को अभी। तो घर में रहते हैं फिर भी अगर नहीं बना पाते हैं तो बहुत दिक्कत है। टीवी मोबाइल सबसे थोड़ा सा पीछा छुड़ाओ और ढंग से रहो, दिन भर सीरियल सीरियल नहीं करना है अभी। देख भाई, एक डब्बा में 56 रुपया के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। टोटल वैल्यूज दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 56 रुपया। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, कुल राशि है 56 रुपया दिया हुआ, जिसमें 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसों वाला सिक्का है, 25 पैसों वाला सिक्का है। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसों का सिक्का है, 25 पैसों का सिक्का है। ये सिक्का दिया हुआ है। उनमें 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी है। एकदम थोड़ा पूरा डिटेल ही तोड़ दे के बता देना है आपको। अभी सोचिए कि यहाँ पे आपसे बोल दिया कि टोटल मूल्य अपना 56 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला सिक्का है। आपको मालूम चल गया कि 56 रुपया में कुछ रुपया है, कुछ है 1 रुपए का सिक्का, कुछ है 50 पैसों वाला सिक्का, कुछ है 25 पैसों वाला सिक्का। यहाँ तक तो सबका क्लियर हुआ होगा। आगे ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। उनमें 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों से दोगुनी है। एक एक लाइन समझिए इसका। जिन लोगों का बन गया, जो लोग ऑप्शन दे रहे हैं बहुत बढ़िया है। अरुणा राणा गड़बड़ कर दिया रे, अरुणा राणा गड़बड़ कर दिया। प्रणव रंजन गड़बड़ है भाई। आकांक्षा आपका ठीक है, जाकिर का ठीक है, और किसका किसका ठीक है, जाकिर का ठीक है। इधर अंजू अंजू कुमारी, हाँ ठीक दिया था पहले, तो बाद में क्या गलती किया।
पंकज तीसरा ऑप्शन दिए हैं क्या? गड़बड़ है। स्वाति का दूसरा ऑप्शन ठीक है, अमृता रानी 64 ठीक है भाई। 64 इसका एक्चुअल आंसर है, मिला के देख लीजिएगा एक बार। 64 जो लोग बनाए हैं सबका ठीक है, बाकी इधर में कुछ गड़बड़ हो गया। 32 रुपया होगा, ये जो 32 लिख रहे थे आप, तो ये 32 रुपया होगा टोटल। 56 रुपया में बोलेगा 32 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का मिला के। क्वेश्चन देखिए अब कैसे बनाएंगे। जिनका जो ऑप्शन आया ठीक है भाई, जिनसे नहीं बन पाया है समझिए एक बार। एलिन का 64 है, डब्लू का बी है, प्रणव भाई ठीक है भाई। प्रेम 16 कहाँ लिख दिया? अरे भाई वाह। चलो देखो भाई, यहाँ तक क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे का 3 टाइप का सिक्का रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उनमें 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों से 2 गुनी है। बस इतना ही तक। 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों से 2 गुनी है। 50 पैसा और 25 पैसा बोला रिलेशन, ध्यान से समझिएगा। 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसों वाला सिक्का है। आपसे कहा गया था कि जब 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों सिक्कों से 2 गुनी है, किसका 2 गुना? 25 पैसे वालों का 2 गुना। आपसे कहा गया था कि जिसका 2 गुना पूछे 4 गुना बोले, जिससे कंपेयर करेगा, जिससे तुलना करेगा, उसको एक मानेंगे। एकदम बुड़बक टाइप से लिखिए। 25 पैसों वाला एक लिखिए, यहाँ पर रेशियो बनाइएगा। 50 को लिखिएगा 2। 50 पैसा 25 पैसा में 2:1 का रेशियो बन के आएगा। आगे क्या है? और 1 रुपए वाले सिक्कों से चौगुनी है। किसके बारे में? 50 पैसों के बारे में क्लियर बोला हुआ है। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ कि 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों से 2 गुनी और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है। किसके बारे में? 25 पैसा के बारे में बोला था। 25 पैसा का 2 गुना और 1 रुपए का 4 गुना। कौन सा? 50 पैसा वाला। मतलब 50 पैसे का जब 1 रुपया वाले सिक्कों से कंपेयर करिएगा तो बोला कि 4 गुनी है। 1 रुपए का सिक्का अगर 4 पीस होगा, 1 पीस होगा, तो 50 पैसों वाले को बोलेंगे 4 पीस। 50 पैसा 25 पैसा में क्या रेशियो? तो बोलेगा 25 पैसे का 1 सिक्का होगा तो 50 पैसे का 2 सिक्का होगा। जबकि 50 पैसा और 1 रुपया में क्या बोला कि 1 रुपया वाले सिक्कों से चौगुनी है। 1 रुपए का 1 सिक्का होगा तो 50 पैसे वाला 4 सिक्का होगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आपसे बोला गया था ना पिछला दिन, याद करिए आप, शुरुआत के दिन में क्या बताया गया था कि अगर A:B का मान 2:1 है और A:C का मान 4:1 दिया हुआ है तो क्या करते? आपसे बोला गया था, ध्यान करिए एक बार, कि A:B लिखा हुआ है, यहाँ पर A:C लिखा हुआ। कॉमन टर्म बताइए क्या है? A, B और AC में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? आप बोलिएगा A कॉमन है। आपको कहा गया था कि जो कॉमन टर्म होगा उसको हमेशा बीच में लिखिएगा, उसके बाद रेशियो अरेंज करिएगा। कॉमन टर्म आपको समझ में आया A, आप अरेंज क्या करिएगा? A:B को लिखिएगा पहले, B:A। पूरा डिटेल्स पूरा लंबा है, इससे लंबा नहीं बनेगा। B:A करिएगा, हमारे हिसाब से इससे लंबा नहीं बनेगा, बाकी आप बना लीजिएगा तो आपका मर्जी। A:B लिखा हुआ 2:1, तो B:A क्या लिखेंगे? 1:2। B:A का रेशियो यहाँ पर बोलेंगे A:C का रेशियो क्या लिखेंगे? तो 4:1। 4:1। अब आपके पास रेशियो बन के आता है B:A का और A:C का। जो कॉमन टर्म है वो आपका बीच में पड़ा हुआ है, A आपका बीच में पड़ा हुआ है। रेशियो क्या बन के आएगा? अब रेशियो बन के आएगा B:A:C। यही रेशियो आपसे निकालना है। B शुरुआत का है, B बीच का आइटम A और C। अब आपको मालूम है कि जब B:A और A:C दिया हुआ तो B का मान कैसे निकालते? पहला रेशियो को आपस में गुना करने को बताया गया था। एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 बोलते। अब क्या बोला? पहला टर्म से भाग करते हैं, दूसरा में गुना करते हैं। 4 में 1 से भाग करिएगा तो 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। अब इसमें क्या लिखिएगा C वाले के लिए? 8 में पहला टर्म 4 से भाग करते हैं 2, 2 में 1 से गुना करते हैं 2 बनेगा। 4, 8, 2 का रेशियो। 4, 8, 2 का मतलब 2 से कटने वाला है तो उड़ा दीजिएगा। 2:4:1 बन के आएगा। 2:4:1। BAC का मान सोचिए, B:A:C का मान बन के आया है 2:4:1। तो पूछेंगे ABC क्या लिखिएगा? तो ABC, तो A बीच वाला था 4 लिख दीजिएगा, B क्या था? लास्ट वाला 2, और C क्या है? अंतिम वाला 4:2:1। यही रेशियो पकड़ाइएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो जब आपसे बोला कि A:B, A:C, तो हम लोग ABC इस तरह से लिखे
तो जब 50 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया का दिया हुआ है, सेम सीन क्रिएट करिए, 50 पैसा लिखिए, 25 पैसा लिखिए और यहाँ पर लिखिए 1 रुपया। यही ना काम करिएगा। 2 में 4 से गुना करके 8 लिख दीजिएगा, 8 में 2 से भाग करिएगा, 4 गुना 1 4 लिखिएगा, 4 में 4 से भाग करिएगा तो कुछ गलती किए क्या हो, 4 दूना 8, 8 में 2 से भाग करिएगा तो 4 बन के आएगा, ठीक है। ये कितना था 4:1, 4 में 4 से भाग करिएगा तो 2:4। यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ क्या हो, 2 अच्छा सेट नहीं किए थे इसलिए गलती हो गया था, ठीक है। सेट नहीं किए थे इसलिए गलती हुआ था। आपसे कहा था पहले सेट करने का है, ये 50:25, यहाँ पे गलती यही हो गया था। आपसे कॉमन टर्म आपका ये 50 वाला दिया हुआ है, कॉमन टर्म है, इसको बीच में लिखना पड़ेगा, बीच में नहीं लिखे थे इसलिए गलती हो रहा था। 25 पैसा इज टू करिएगा 50 पैसा, इसको लिख दीजिएगा 1:2। और अब ये आया 50 पैसा इज टू 1 रुपया, अब लिखिएगा 4:1, इसी को सेट करिएगा तो इसी को सेट करिएगा तो क्या होगा 25 पैसा इज टू 50 पैसा इज टू 1 रुपया में क्या लिखिएगा, 1 में 4 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 से भाग करिएगा तो 4 गुना 2 करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 में 4 से भाग करिएगा 2 गुना 1 करिएगा 2 बन जाएगा, 4 8 2 का मतलब है इसी को 2 से उड़ाइएगा तो हो जाएगा 2:4:1 का रेशियो, 2 4 और 1 का रेशियो, 2 4 और 1 का रेशियो। इसी हिसाब से 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपए का रेशियो बोल दीजिएगा 2:4:1। तो ये डिटेल्स के हिसाब से जाएंगे तब, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत से जैसा करते अगर हम लोग उस हिसाब से बनाते तो आप यही करते कि 50 पैसा और 25 पैसे का रेशियो 2:1 निकालते, 50 पैसा 1 रुपए का रेशियो 4:1 निकालते, फिर 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपया के बीच का रेशियो निकाल लेते। अल्टीमेटली यही रेशियो 25 50 और 1 रुपया के बीच में 2:4:1 का आता। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, ये शुरुआत में बताया था आपसे कि इतना लंबा करके आप आराम से बना सकते हैं, रेशियो कुछ भी दिया रहेगा तो तोड़ लीजिएगा। अभी आप कैसे बनाइएगा उस चीज को समझिए, इतना लंबा करके आप बनाइएगा नहीं, ये समझने के लिए बताया था कि जिस समय रेशियो शुरू किए थे उस दिन आपसे ऐसे ही शुरुआत किए थे कि A:B A:C दिया रहेगा तो जो कॉमन टर्म है उसको बीच में ले जाके तोड़ेंगे, दिक्कत बनेगा। शुरुआत से पूरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके दिया हुआ है, लेक्चर इवनिंग बैच LE1 करके लिखा हुआ है। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत बनेगा, मान लीजिए लिंक तो हर एक लिंक दिया हुआ है आपके क्लास में, डेट वाइज जब से रेशियो शुरू हुआ है आपके ग्रुप में लिंक वाइज दिया हुआ है, आप उस लिंक से जाके पूरा वीडियो फिर से देखिएगा। क्लास में कॉपी में जो लिखे भी होंगे लिखे होंगे, नहीं भी लिखे होंगे जाके वहां से चेक करिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। समझिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से टोटल पैसा दिया हुआ था, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है आपसे 56 रुपए का। 56 रुपया में क्या बोला, तो आपको बोल दिया गया है कि इसमें 1 रुपए का सिक्का है, इसमें बोल दिया 50 पैसों का सिक्का है, इसमें बोल दिया 25 पैसों का सिक्का है। अब सीधा एक ही बार में रेशियो कैसे पकड़िएगा उसको देखिए, 50 पैसा का सिक्का है 25 पैसों का सिक्का, अगला लाइन है उनमें 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों से दोगुनी है। मतलब 50 पैसा और 25 पैसों का रेशियो अगर पकड़ लेते हैं तो क्या लिखिएगा 25 पैसा में कि 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 का दोगुना, तो 25 वाला अगर एक सिक्का होगा तो बोलेंगे 50 वाला 2 पीस है। आगे बढ़िएगा और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है, कौन सा, ये 50 पैसा के बारे में बोला कि ये 1 रुपया से जब कंपेयर करिएगा ना, 1 रुपये का कितना सिक्का लाएंगे कि उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सोचिए कि किस संख्या में 4 से गुना करें कि 2 होगा, तो बोलेगा 0.5 में 4 से गुना करेंगे तब 2 होगा। बोलेगा ये कैसे समझ में आएगा सर कि 0.5 लिखेंगे, तो 1 रुपये का अगर x सिक्का होगा, x में 4 से गुना करेंगे तो बोला 2 आना चाहिए, x का मान क्या होगा तो 2 में 4 से भाग करिएगा, 2/4 लिखेंगे मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 बोल दीजिएगा, या तो ऐसे कर दीजिए नहीं तो सीधा 1/2 लिखिएगा, बात बराबर है कि 1/2 में 4 से गुना करिएगा तो यही कट के 2 लाएगा। तो 1 रुपये का सिक्का का संख्या कितना, तो 0.5, यहाँ पर 2 यहाँ पे 1 जाएगा। अब बोलिएगा कि ये 0.5 कौन सा गिनती में है तो जब आपसे डेसिमल के रूप में दिया हुआ है तो इसको हटा देंगे, 0.5 से सब में अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2। 1, 4 और 2 का रेशियो है, सब में 0.5 से भाग दे देंगे तब का केस है। चाहे सब में 2 से गुना कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। सब में 2 से गुना कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये रेशियो किस चीज का है, तो बोलेंगे रेशियो ऑफ क्वाइंस के बारे में। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। सिक्कों का रेशियो है 1:4:2 में। आपसे कहा गया था कि जिसका संख्यात्मक मान होगा उसी का रेशियो लेंगे। लिखवाए भी होंगे, कभी कभी बोल देते हैं कि लिख लीजिए उसको नोट में, लिखवाए भी होंगे हमको लगता है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका देखेगा उसका रेशियो वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकली आपसे 56 दिया हुआ है, किसका, टोटल अमाउंट, कुल पैसों का मान आपसे बोल दिया 56 रुपए का है। तो आपको देखना पड़ेगा, जब टोटल अमाउंट 56 रुपए का है तो रेशियो के हिसाब से कितना रुपया मेरे पास होना चाहिए। रेशियो के हिसाब से बताइए कितना होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछ दें यहाँ पे कि रेशियो ऑफ अमाउंट्स क्या होगा, रेशियो ऑफ अमाउंट्स बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 1 रुपए का 1 सिक्का है, मतलब 1 रुपया होगा अपने पास। 50 पैसे का 4 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का है। 2 अठन्नी होगा तो बोलिएगा 1 रुपया है। 3 अठन्नी होगा बोलिएगा 1.5 रुपया है। 4 अठन्नी होगा आपके पास। ये रेशियो ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अनुपात है 1:4:2 में। बोलिएगा 1 रुपये का 1 सिक्का है, बोलिएगा आपके पास 1 रुपया है। हम कहेंगे 50 पैसे का 4 गो सिक्का मेरे पॉकेट में है, तो आप बोलिएगा सर आपके पास 2 रुपया होगा। हम बोलते हैं मेरे पास 25 पैसे का 2 सिक्का है पॉकेट में। ये जो 1:4:2 क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, 25 पैसे का 2 सिक्का, मतलब बोलिएगा आपके पास सर 50 पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा। अब इसी रेशियो के हिसाब से जोड़ करके देखिए तो 2 1 3, 3 रुपया 50 पैसा। 3.5 रेशियो का मान किसके बराबर, तो बोलिएगा 56 रुपया के बराबर। एक रेशियो का मान क्या होगा, लिखिएगा 56/3.5। 3.5 इसको सीधे काट देते हैं अभी, लेकिन अभी नहीं सीधे काट के एक रेशियो का मान लिख रहे हैं 56/35। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो लगा के ऊपर लिखेंगे। 7×5 = 35, 7×8 = 56, 5×2 = 10। कुछ लोग यही एक रेशियो का मान 8×2 = 16 हड़बड़ा के आंसर मार दिए होंगे। एक का मान 16 दिया हुआ, इसीलिए कुछ लोग 16 भी लगाए थे। 16 आया, 16 दिखा होगा, लगा दिए होंगे, जो गलती है। 16 पे काम नहीं करिएगा। एक का मान 16 आया, अब वैल्यू क्या लिखिएगा उसको समझिए। हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक रेशियो का मान 16 आया तो एक रेशियो का मान 16 लिख दीजिएगा। 4 रेशियो का मान लिखिएगा 64। 2 रेशियो का मान लिखिएगा 32। 25 पैसे का सिक्का पूछता तो बोलते 32 पीस है। 50 पैसे का कितना, बोलेगा 64 पीस है। 1 रुपए का कितना, बोलेगा 16 पीस है। कितना रुपया बनाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कि अगर 1 रुपए का 16 सिक्का है तो बोलेंगे 16 रुपया होगा। 50 पैसे का 64 गो सिक्का है, मतलब इसका 64 सिक्का है, सब अठन्नी है। इसका मतलब 2 अठन्नी मिला के 1 रुपया बनेगा, तो 64 का आधा कर दीजिएगा, बोलिएगा 32 रुपया बनेगा। 25 सिक्का है, 25 पैसे का कुल 32 सिक्का है, तो 4 सिक्का मिला के 1 रुपया बनेगा, तो इसका मतलब ये 8 रुपया तैयार होगा। तो रुपया पूछता तो 32 लिखते, सिक्का पूछा है तो 64 लिखिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 2 था ठीक था, जो लोग 32 लगा दिया है। 32 रुपया पूछता ना कितना रुपया है तो बोल देते 32। तो 16 भी गलती था, 32 भी गलती है, और आंसर आपका 64 बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से। नहीं बुझाया होगा तो बोल दीजिए। और घर में जाके जितना बताया जाता है उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए, 10 बार पढ़िए। नहीं बुझाता है फोन घुमाइए, मैसेज करिए कि सर 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन जो भी बताए थे। नहीं तो जो कॉपी में लिखते हैं फोटो खींच के मैसेज कर दीजिए, बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, क्या क्या पढ़ाया क्लास में। नहीं भी पूछ पाते हैं तो बोलिए, खुलेआम बोलिए। जितना परेशान कर सकते हैं कर दीजिए, बस सीधा सीधा कहानी बोल रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़िएगा बुझाएगा ही नहीं तो पढ़ने से कोई किसी को भी फायदा नहीं होगा। कोई भी नया बच्चा है, पुराना बच्चा है, जिसको भी लग रहा हो कि सर पढ़ते तो जा रहे कुछ बुझा नहीं रहा है, तो इतना आराम से इतना धीरे धीरे पढ़ाना बहुत मुश्किल है भाई। और अभी भी अगर नहीं सीख पाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपसे कि आपको समझ में क्यों नहीं आता है, ये कभी नहीं बोलेंगे आपको। क्योंकि आपको समझ में आता तो हमारे पास क्यों आते, सीधा हमारा जवाब एक ही है। अगर आपको आता सब कुछ, हमारे पास आप नहीं आते। हमारे पास आप आए हैं, किसी भी मास्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं तकलीफ है।
तकलीफ है तो आपको निपटारा करने के लिए उसी मास्टर से बात करना पड़ेगा। पैसा लेंगे हम तो हम ही बताएंगे आपसे, बात खत्म है। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 26 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जिनका बन गया है ठीक है, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है, शिल्पा मनीषा आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। 370 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का शेयर बटा बी का शेयर बराबर बोला बी का शेयर बटा सी का शेयर बराबर बोला 3/4। एज शेयर बाय बी शेयर इक्वल्स टू बी शेयर बाय सी शेयर इक्वल टू 3/4। एज शेयर इन रुपीज इज, ए का शेयर क्या होगा ये बताया, ये पूछा आपसे। जो लोग आंसर दे रहे हैं ठीक है, जो लोग आंसर दे रहे हैं ठीक है, जो लोग जिन लोगों का नहीं बन पाया वो समझिए। एज शेयर बाय बी शेयर, इसका क्या मतलब है, ए बाई बी, तो ए बाई बी बराबर बोल दिया आपसे बीज शेयर बाय सी शेयर, क्या मतलब है बी बाई सी, बराबर बोल दिया 3/4, बराबर बोल दिया 3/4। इसको रेशियो में क्या लिखिएगा, यही लिखिएगा ना भाई कि ए इज टू बी, ए बाई बी को लिखते हैं ए इज टू बी, बराबर बी बाई सी को लिखते हैं बी इज टू सी। 3/4 का मतलब बोलिएगा 3:4। ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी बराबर 3:4 बोलिएगा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बताए थे अभी, जिन लोगों का नहीं बन पाया होगा बोलिएगा अभी तक तो पढ़ाए, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बताए। अब आप हमको बता दीजिए कि क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए थे कि जब a इज टू बी का मान 3:4 अगर दिया हो कोई भी मान, और b इज टू सी का मान कुछ भी वैल्यू 3:4 है, अगर दो अलग अलग वैल्यू कुछ भी दिया होता, अगर a इज टू बी का मान दिया, b इज टू सी का मान दिया हुआ, और तब आपसे कोई पूछता कि a इज टू बी इज टू सी, तो क्या ये नहीं सिखाया गया था आपसे? जब आपको क्लियर बोल ही दिया है कि ये भाई इसके बराबर और ये इसके बराबर है, इसका मतलब a इज टू बी का भी मान 3:4 है और b इज टू सी का भी मान 3:4 है, इसका मतलब तो ये बन के आएगा। बस खत्म कहानी है, समझने का फिर तक कोई बात नहीं, नहीं बना आपसे नहीं बना। आप ध्यान से समझिए, a इज टू बी बराबर लिखेंगे 3:4, फिर b इज टू सी बराबर लिखेंगे 3:4, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर 3:4 के आपने लिख दिया यहाँ पे। ए का मान क्या होगा, तो 3 गुना 3 बराबर 9, यही ना बोला था कि पहला टर्म लिखने के लिए। बी का मान कितना, तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3, 3 गुना 4 बोल देंगे 12। आगे क्या होगा, 12 में फिर क्या करिएगा, तो 3 से भाग करिएगा, 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 बनेगा, 4 गुना 4 बोलिएगा 16। इस तरीका तो बताया ही गया था आपको। 12 में 9 जोड़िएगा 21 में 16 जोड़िएगा 37, ये 37 रेशियो का मान 370। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 370 रुपया को एबीसी में बांट दीजिए, इसका मतलब है कि सम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू 370 बनेगा। जो धारा 370 हटा है वही कहानी है। 37 आर का मान 370 बोलिएगा तो एक रेशियो का मान कितना बोलना होगा, 10 बोलना होगा। एक रेशियो का मान 10 बोलिएगा, मान किसका पूछा, ए का रेशियो कितना 9 दिया हुआ, एक रेशियो का मान 10 है, 9 रेशियो का मान कितना, 9 गुना 10 बराबर 90 बोलिएगा आंसर। यही तभी से सब लोग मैसेज भेज रहे थे कि 90 आंसर होगा। शिल्पा को समझ में आया? अगर इस टाइप से लिखा होता तो भले बन जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि कर दिया एक शेयर बी शेयर 3/4, तो कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अब तो समझ में आ गया होगा। दिक्कत बनेगा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आगे बढ़िए। और 28 नंबर क्वेश्चन में, visitors to a show were charged ₹15 each on the first day, ₹7.50 on the second day, ₹2.50 on the third day, and total attendance on 3 days were in the ratio 2:5:13 respectively. The average charge per person for the entire 3 days is। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया, तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपया वसूल किया गया, और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी? क्या होगा आंसर इसका? कुछ लोग दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। अभी तक जो भी लोग लिखे हैं सबका ठीक है, जो लोग लिखे हैं सबका ठीक है। शिल्पा का, अमृता रानी है, स्वाति है, आकांक्षा है, इधर कौन है रे भाई?
पंकज जी आप गड़बड़ कुछ कर दिए क्या? जाकिर भाई ठीक है, अंजलि ठीक है, प्रणव रंजन ठीक है भाई। देखो भाई, जिसका भी गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए। एवरेज निकालने के लिए पूछा, एवरेज निकालने के लिए पूछा। एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर होता है। औसत बराबर लिखते हैं संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग, और नीचे लिखते हैं संख्याओं की कुल संख्या। योग बटा संख्या को औसत बोलते हैं। एकदम सिंपल सिंपल भाषा में समझिएगा, बड़ा जल्दी समझ में आएगा। औसत निकालने के लिए जितना भी संख्या होगा सबको जोड़ देंगे, जितनी संख्या से कहा जाए भाग करिएगा, एवरेज निकल के आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब योग पूछा जाएगा सम बराबर तो बोलिएगा एवरेज इनटू नंबर, यही आपका जोड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला दिन, क्वेश्चन में दिया हुआ पहला दिन 15 रुपया चार्ज किए थे, दूसरा दिन 7.5 रुपया चार्ज किए, तीसरा दिन 2.5 रुपया चार्ज किए। कितना दर्शक आया था देखने के लिए उस शो में? बोलिएगा पहला दिन 2 था, अगला दिन 5 था, अगला दिन 13 था। बोलिएगा सर ये रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप यूज उसी का करिए। एक्स एक्स मान के कर सकते हैं, एक्स छोड़वा रहे हैं, एक्स बोले नहीं करिए। अब सीधा सीधा रिक्वायर्ड एवरेज बराबर क्या करिएगा, तो सोचिए पहला दिन कितना रुपया आया होगा। अगर 15 रुपया के हिसाब से हम लिए और हमारे पास 2 रेशियो में आदमी आया, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 15 दूना 30 रेशियो, यही ना बोलिएगा। तो 30 रेशियो नहीं लिखे अभी, सीधा 30 लिख दिए। अब अगला दिन, दूसरा दिन, टिकट का दाम रखे 7.5 रुपया, आया है 5 आदमी, तो 7.5 में 5 से गुना करिएगा, 15 में 2 से गुना कर दिया तो 30 हो गया। 7.5 रुपया में 5 से गुना करिएगा, 37.5 रुपया हो जाएगा। लिखिएगा रिक्वायर्ड एवरेज क्या होगा, तो 30 में 7.5 37.5 जोड़ दीजिए। आगे देखिए क्या है, आगे बोलिएगा 2.5 रुपया के हिसाब से 13 आदमी आया था, तो 2.50 के हिसाब से टिकट का दाम था, 13 आदमी आया था। 25 या 75 का 5 लिख दीजिएगा, 7 25 और 7 32, 32.5 रुपया कमाए थे तीसरा दिन। 32.50, ये यहाँ तक समझ में आया होगा, 32.5। एवरेज निकालने के लिए क्या देखे, सम है, तो ये सबको जोड़ के लिख दिया। नंबर कितना, संख्या कितना, टोटल कितना आदमी आया था, तो बोलेगा 13 5 18 2 20 आदमी आया था। रेशियो के हिसाब से अगर लिखना था तो हम लोग यहाँ पर इसको रेशियो आर पकड़ाते, ऊपर भी आर हो जाता, तो ये आर और आर कट जाता, इसीलिए आर को छोड़ ही दिए, सीधे डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं आपको। अब क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 37.5 में 32.5 जोड़िएगा तो 70, 70 में 30 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। ऊपर वाला तीनों आइटम को जोड़ लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, नीचे 20 से भाग करना होगा। आंसर आपका 5 रुपया है पर डे, पर पर्सन। हर एक आदमी के हिसाब से जितना भी आदमी आया था, कुल पैसा को अगर प्रति औसत में बता दीजिए तो यही टोटल सम बाई नंबर लिखिएगा, भाग करिएगा, यही 5 बन के आएगा, यही आपका आंसर है। 15 रुपया पहला दिन का चार्ज था, 2 आदमी आया, कुल मिला के 30 रुपया हमारे पॉकेट में आया। सीधा सोचिए, पहला दिन किसी भी कोई भी सर्कस लगा है, सूचना है यही, कोई सर्कस लगा हुआ है। पहला दिन टिकट का दाम था 15 रुपया, 2 आदमी आया देखने, मतलब 15 दूना 30 रुपया कमाया होगा वो। दूसरा दिन 5 आदमी आया था देखने, जब दाम रखा था 7.5 रुपया के हिसाब से, तो 7.5 में 5 से गुना करिएगा, एक टिकट का दाम 7.5 रुपया, 5 टिकट का दाम 37.5 रुपया होगा। नेक्स्ट थर्ड डे क्या होगा, तीसरा दिन क्या हुआ, तो 2.5 रुपया टिकट का दाम रखे थे, 13 आदमी आया था देखने, बोलिएगा 32.5 रुपया कमाए सर। तो 3 दिन में टोटल कितना कमाई हुआ आपका, 30 रुपया, 37.5, 32.5 जोड़ लीजिएगा, बोलेगा 3 दिन में 100 रुपया कमाए थे। कितना दर्शक आया था देखने, तो बोलेगा पहला दिन 2 गो था सर, अगला दिन 5 गो था, तीसरा का दिन 13 गो था, सबको जोड़ लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। बोलिएगा 100 रुपया कमाते हैं 20 आदमी में, इसका मतलब हर एक आदमी से टिकट के रूप में 5-5 रुपया लिया गया था। बस यही कहानी है आपका। क्वेश्चंस को बना के फिर से देखिएगा, नहीं बुझाएगा वीडियो रिपीट कर करके देखिएगा, क्योंकि अब नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा रे भाई। 31 नंबर में आओ, इसमें किसी को दिक्कत भी है। 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3:4:5। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 के रेशियो में दूध और पानी है।
इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात बताइए। स्वाति ठीक है, आकांक्षा को डाउट हो गया, प्रणव भाई डाउट हो गया है, एलिन का भी डाउट है। समझ लेना पंकज भाई, आंसर जो दिया था कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें डी लिखा है, इसके लिए लिखा है, ठीक है। अमृता तुम्हारा ठीक है, अंजलि का भी ठीक है। समझ लीजिए पहले क्या काम करते हैं इसमें। 3 कंटेनर दिया हुआ है, 3 बर्तन दिया हुआ है, सीधा कहानी सोचिएगा, 3 बर्तन दिया हुआ है इसमें। काजल कुमारी, खुशबू कुमारी, समझ में आता है कि नहीं रे बचवा लोग? नेहा कच्छप क्या हाल है तुम्हारा रे? रांची, प्रणव, प्रेम, कुछ दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। सिमरन, सुधांशु, जाकिर, समस्या बनेगा बता देना भाई। देख भाई इसमें क्या काम करेंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए 3 कंटेनर दिया हुआ है, ए बी और सी। 3 कंटेनर दिया हुआ है, ए बी और सी। 3 कंटेनर दिया हुआ है, ए बी और सी। 3 कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? बोलिएगा 3, 4, 5 के रूप में, 3:4:5 के रूप में दिया हुआ है। ये कंटेनर का वॉल्यूम है। मान लीजिए पहला कंटेनर में 3 लीटर है, दूसरा कंटेनर में 4 लीटर है, तीसरे कंटेनर में 5 लीटर है। पहला कंटेनर में 3 लीटर अटता है, दूसरा कंटेनर में 4 लीटर, तीसरा में 5 लीटर अटता है, रेशियो के हिसाब से। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण पड़ा हुआ है। हर एक कंटेनर में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ। हर एक कंटेनर में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ। कितना कितना है तो आप बोलिएगा कि पहला जो एक कंटेनर था इसमें 4:1, दूसरा कंटेनर में 3:1, तीसरा कंटेनर में 5:2 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। ये तो जैसा जैसा क्वेश्चन दिया वैसा वैसा हम लिख दिए। ए बी सी अपने मन से नाम दे दिए थे कि 3 कंटेनर है जिसका नाम ए बी सी अगर होगा तो उनके वॉल्यूम का रेशियो, उसमें कितना कितना दूध पानी का मिक्सचर अटेगा उसके लिए। मान लीजिए कोई 3 लीटर का गैलन है, कोई 4 लीटर का गैलन है, कोई 5 लीटर का है। तो आप देखें कि कितना दूध कितना पानी, तो आप 4 लीटर दूध मिलाए थे, 1 लीटर पानी, ये 3 लीटर हो गया। जो गैलन बी नंबर लिखे थे उसमें 4 लीटर रखे थे मिक्सचर, 3 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, जिसमें 5 लीटर गैलन रखे हैं, 5 लीटर वाला गैलन। उसमें आप बोलिएगा कि 5 लीटर 5:2 है दिया हुआ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये 5:2 दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। जो ये रेशियो दिया हुआ है 5:2 के हिसाब से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए अगर हम ऐसा बोलते कि ये 7 लीटर का गैलन होता है यहाँ पर, तो बोलते कि उसमें 7 लीटर का अगर गैलन है तो उसमें 5 लीटर हमारा दूध और 2 लीटर पानी है। बोलिएगा ये 5 था, उस पर बताइए ना, फंस गए तो ऐसा कुछ नहीं है। सोचिएगा कि 7 का मान 5 अगर है तो 1 का मान क्या बनेगा? 7 का मान रेशियो में 7 है, 7 का मान बोलिएगा 5, 1 का मान बोल दीजिएगा 5/7। तो इस 5 का मान क्या होगा तो लिखिएगा यहीं से 25/7, इसको लिख दीजिएगा 2, 5 दूनी 10/7, बस वहीं से कर दीजिएगा। तो यही बन के आएगा 25 और 10 मिला के 35/7 काटिएगा तो 5 निकल जाएगा। तो परेशान उसके लिए नहीं होइएगा। अब ध्यान से समझिए करना क्या है आपको। आपसे बोला कि इस सब को उठा के डाल देना है किसी और जगह। मान लीजिए पहला जो सी नंबर था इसमें 5 लीटर अड़ता है, इसमें 4 लीटर, इसमें 3 लीटर, तो 5, 4, 9, 3, 12 लीटर। एक बड़ा सा ड्राम लेके आए, 3 गैलन था आपके पास, 3 लीटर वाला, 4 लीटर, 5 लीटर वाला, कुल मिला के 12 लीटर अटा हुआ था। आप जाके किसी गैलन में 12 लीटर उड़ेल दिए, तो पूछा कितना दूध कितना पानी है। अब अगर हम बोलते कि यहाँ पर 4 लीटर दूध, यहाँ पर 3 लीटर दूध, यहाँ पर 5, तो इस तीनों दूध को जोड़ के बोलिएगा 5, 3, 8, 4, 12। पानी कितना, तो 1 में 1 जोड़िएगा, फिर 2 जोड़िएगा, यही बोल दीजिएगा 4। यही आपका 12 और 4 का मतलब 3:1 के हिसाब से। तो यहाँ पर तो रेशियो ऐसे जोड़ते नहीं है, ये तो मालूम है कि ऐसे जुड़ता नहीं है। तो काम क्या करिएगा उसके लिए समझ लीजिए। आपसे अगर ये पूछा कि पहला बर्तन में कितना दूध कितना पानी, तो टोटल कितना मिक्सचर दिया हुआ था यहाँ पे? टोटल मिक्सचर दिया हुआ था अपने पास 5। टोटल मिक्सचर आपके पास 5 दिया हुआ है। सोचिएगा मिल्क का भाग क्या होगा, बोलिएगा 4/5 पार्ट मिल्क है। कितना में, तो 3 में, 4/5 गुना 3 कर दीजिएगा।
वाटर कितना होगा, बोलिएगा 1 बटा वाटर कितना है, तो बोलिएगा 1/5 भाग पानी है, कितना में, तो 3 में। कितना में, तो बोलिएगा 3 में। यहाँ पर क्या करिएगा, तो यहाँ पर बोलिएगा मिल्क कितना है, तो बोलिएगा मिल्क 3/4। रेशियो है सम का कितना, सम ऑफ रेशियो 4 बोलिएगा। टोटल यहाँ पे 4 दिया हुआ है। वाटर कितना होगा, तो वाटर के लिए बोल दीजिएगा आपकी 1/4 गुना 4 भाग पानी है। इसमें कितना होगा मिल्क, तो बोलिएगा मिल्क होगा 5/7 इंटू 5 करिएगा मिल्क। वाटर कितना होगा, तो वाटर के लिए बोलिएगा 2/7 इंटू 5 बोल दीजिएगा वाटर होगा। इस चीज को लिख लीजिए पहले एक बार। पहला बर्तन में दूध कितना, तो बोलिएगा 4/5 गुना 3। वाटर कितना होगा, तो बोलेगा 1/5 इंटू 3। वाटर का वैल्यू 1 है, सम इसका 5 है, इंटू 3। बर्तन बी में कितना मिल्क होगा, तो 3/4 इंटू 4 एंड वाटर कितना, तो बोलेगा 1/4 इंटू 4। तीसरा बर्तन में कितना मिल्क, तो 5/7 इंटू 5। वाटर कितना, 2/7 इंटू 5। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब सबको मिलाइएगा तो मिल्क जाएगा मिल्क के पास, वाटर जाएगा वाटर के पास, खत्म कहानी। ये 4 और 4 आपको दिख रहा है कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, तो बोलेगा टोटल मिल्क इज टू टोटल वाटर। यही पूछ रहा है, टोटल मिल्क इज टू टोटल वाटर। तो मिल्क को क्या लिखिएगा, मिल्क अपने पास है 4 या 12/5, इसको लिखिएगा 12/5। मिल्क को मिलाइए एक जगह, 12/5 प्लस इसका मिल्क कितना, तो 3 बचा हुआ है। इसका मिल्क कितना, तो 25/7 बोल दीजिएगा। ये हुआ मिल्क का कहानी, यही पूछा क्या होगा। अब बट्टा किसको लिखिएगा, टोटल वाटर। वाटर क्या है, तो ये वाटर 3/5 है लिखा हुआ पहले। फिर कितना, तो 1/4 इंटू 4 मतलब 1 केवल। इसमें कितना, 2/7 इंटू 5 लिखिएगा 10/7। बस इसी को फाइंड करिएगा तो आंसर हो जाएगा। 12/5 जोड़ 3 जोड़ 25/7। अब आप बोलिए कैसे बनाइएगा सर, तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 35 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा 35, जो रेड से लिख रहा है मोटा में दिख रहा है ना भाई। 35 में 5 से भाग करिएगा तो 7, 12×7 = 84 हो जाएगा ऊपर में, प्लस 35 या 105 हो जाएगा, प्लस 35 में 7 से भाग करिएगा तो 5, 25 पंचे 125, ऊपर में 84 जोड़ 105 जोड़ 125 लिखिएगा। अब नीचे क्या लिखिएगा सोचिए, 3/5 1 और 10/7 एलसीएम तो 35 फिर से जाएगा, 7 या 21 लिखिएगा। ये 35 से कम 35 लिखिएगा, 5 9 50 लिख दीजिएगा। ये ऊपर में देखिए आपकी, अब ये 35 और ये 35 तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में जोड़िएगा तो 125 में 5 130, 230, 230 में 84 जोड़िएगा 314 हो जाएगा। और नीचे कितना, तो 50 30 80 100 106 लिखिएगा। 2 से काटिएगा इसको तो यही बन के आएगा 157/53। 157 और 53 तीसरा नंबर ऑप्शन, इसी को लगाइएगा 157/53। क्वेश्चन का प्रोसेस सबका एक ही रहेगा, ध्यान से केवल बनाने का है। पहला में 3 लीटर रहेगा सोचिएगा, तो 4/5 गुना 3 मिल्क बोलिएगा, वाटर 1/5 इंटू 3। दूसरा बर्तन में 3/4 गुना 4 वाटर बोलिएगा, 1/4 गुना 4। तीसरा बर्तन में 5/7 गुना 5, 2/7 गुना 5। मिल्क को सबका मिल्क को मिल्क के पास पकड़ लीजिएगा, वाटर को वाटर के पास पकड़ लीजिएगा, जोड़ के ऑप्शन बना दीजिएगा। जो रेशियो बन के आएगा वही आपका आंसर रहेगा। कैलकुलेशन में गलत हो गया था, कोई बात नहीं, बना के देखिएगा, सीख हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत लगता है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको 2-4 बार बनाइएगा, तब दिमाग में सेट हो जाएगा। और बार बार बनाते बनाते ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल टीयर 2 का देख रहे हैं कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना कंसेप्ट बनेगा आपका। सोचिएगा कि एक बार बना लिए, चाहे सोचिएगा पहली बार बना रहे काहे नहीं बन रहा है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन बताने के बाद तो सबको समझ में आता होगा। जिस किसी भी बच्चे को लगता है कि सर हमसे नहीं बनता है, सोचिए बताने के बाद भी नहीं समझ में आता तो बोलते कि दिक्कत है, जब बता देते हैं तब तो समझ में आता है। तो बताने के बाद भी जब सोल्यूशन दे देते हैं, उसी को देख के 4 बार बनाइए आप, उसी को देख के 4 बार बनाइए। जब ये 4 बार बनाइएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा करना क्या है।
क्योंकि जो भी क्लास इसके पहले आप पास करके आए, मान लीजिए 10th का एग्जाम दिया, मैट्रिक पास करके आए हैं, तो 2-4% बच्चा जो समझ के पास करता है, सीधा सीधा बात समझ लीजिए। आप हो सकता है उस 2-4% में आप भी हो एक्सेप्शन में, लेकिन जिस क्लास में बच्चा रहता है ना, उसको समझ में बहुत कम आता है। वो बनाते बनाते रट्टा मार जाता है, क्वेश्चन जाके छाप देता है कि ऐसे बनता है, उसको ये समझ में आता है। अब 2-4 साल बीत जाएगा ना, तब समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ था। अभी मान लीजिए कि आपको अगर ये नहीं बुझा रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, चौथी बार दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा इसको इससे किए थे ना। जितना बार बनाइएगा उतना बार कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, जितना बार बनाइएगा। बनाया हुआ सवाल को ही बोलते हैं 10 बार बनाने के लिए, इसी बात को लेकर कि बनाया हुआ सवाल को ही 10 बार बनाइएगा ना, तो दिमाग में हर एक बार कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेगा, कुछ ना कुछ सोचाएगा कि ऐसा, अच्छा ऐसा इसलिए किए, इसको क्यों जोड़ दिए, क्यों ऊपर ऊपर काट दिए। एक बार नहीं बुझाएगा, 2 बार नहीं बुझाएगा, तीसरी बार कहाँ जाएगा, बुझावे करेगा आपको। तो करना पड़ेगा लेकिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बनाइए इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम हुआ रे? 3:50। 33 नंबर में बन गया तो ठीक है, किसी का दिक्कत है तो बता दीजिए। अच्छा, आकांक्षा बोल रहे हैं दिक्कत है। अमृता का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अंजलि बोल रहे बना, बना तो ठीक है। पंकज भाई प्रणव समझोड़े। खुशबू दूसरा ऑप्शन दे दिए हैं। एलिन ठीक है। जिन लोगों का बन गया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, समय और काम टॉपिक से है। ये क्वेश्चंस आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक से है। काजल दिक्कत है, समझिए क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन में समझिएगा, ये टाइम एंड वर्क टॉपिक से है। चूंकि रेशियो केवल पूछा निकालने के लिए, इसीलिए इस टॉपिक में डाल दिया गया है। सीजीएल टीयर 2 2017 का ये क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन 2016 का था, ये क्वेश्चन टीयर 2 में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन समझिए क्या है दिया हुआ। अभी अगर ऐसे क्वेश्चन देते मान लीजिए, तो आपसे भले बन गया था, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे ये लगा दिया, पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 12/1/2017 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे ये लगेगा ना, अब जो बनने वाला भी क्वेश्चन होगा ना, नहीं बनेगा। अरे सर सीजीएल टीयर 2 का, हमको तो टीयर 1 निकलवे नहीं किया, कहां से बनेगा टीयर 2, बस खत्म कहानी। तो इस प्रेशर में नहीं आना है। अभी लिख दें कि 356 गुना 728 गुना करके बताइए क्या होगा, आप तुरंत गुना कर दीजिएगा। और अभी लिख दें कि 14 गुना 5 क्या होगा, बगल में लिख देते हैं आरबीआई ग्रेड बी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी 14 पंजे 70 आप बोलबे नहीं करिएगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें कुछ ऐसा है क्या, रीजनिंग में जो होता है कि प्लस की जगह पे भाग होता है, गुना की जगह पे घटाव होता है, घटाव की जगह पे जोड़ होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? एक बार क्वेश्चन में देखिए ना, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या? काहे का, चूंकि आरबीआई ग्रेड बी में पूछ दिया था, तो दिमाग में ये साइकोलॉजिकल घुसता ही घुसता है, इसीलिए परेशान नहीं होइएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे आपसे नॉर्मल बनता भी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। काहे कि सीजीएल टीयर 2 में 2017 में पूछ दिया क्वेश्चन है, कैसे बनेगा आपसे? ऐसा नहीं सोच के बनाइएगा। जो लोग नहीं देखा होगा वो लोग खट से बना दिया होगा, जैसे ही देखा होगा कि सीजीएल टीयर 2 का है, अरे सर नहीं बनेगा ये हमसे, छोड़िए अब आप बताइए कैसे बनेंगे। तो देखिए कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 750 रुपया को बांट देना है, 750 रुपया को बांट देना है, किसमें किसमें, ए बी और सी में। ए बी और सी में 750 रुपया, 750 को बांट देना है ए बी सी के रूप में। क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि the laborers A, B and C were given a contract of 750 रुपया for doing a certain piece of work. All the three together can finish the work in 8 days. तीनों मिल जाएगा, A, B और C तीनों मिलके काम करेगा तो काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। A and C together can do it in 12 days. A और C मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा। आगे दिया हुआ है while A and B together can do it in। अब A और B मिलकर, जैसे पूर्णांक में देखे होंगे वैसे दिमाग खराब हो गया होगा कि सर 13 पूर्णांक 1/3 तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन जरा सा हिम्मत करते, 13 या 39 एक 40/3 लिख लेते तो बन जाता। इस समझ में तो आ ही रहा होगा आपको भी। अब द मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो, पैसा किस अनुपात में बांटे, यही A:B:C कैसे बांटे हैं, रेशियो ऑफ अमाउंट्स, यही पूछ रहा था। रेशियो ऑफ वेजेज इसको बोलते हैं, अमाउंट्स एबीसी में कैसे बटा है। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा बात आप यही सोचिए
कि ज्यादा काम आप करिएगा तो ज्यादा पैसा आप ही को मिलेगा, कम काम करिएगा तो कम पैसा मिलेगा। मतलब जितना इफिशियंसी से काम करिएगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तेजी में काम करिएगा, ज्यादा काम करिएगा ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करिएगा तो कम पैसा मिलेगा। कंसेप्ट एक ही बात है। अब दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पर इफिशियंसी का एक कहानी जो टाइम एंड वर्क में सिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा बोल देते हैं केवल। इफिशियंसी क्या होता है, कार्य क्षमता। वन डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं, वन डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। एक दिन में किया हुआ कार्य, एक दिन में किया हुआ कार्य, एक दिन में किया हुआ कार्य कार्य क्षमता कहलाता है। एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। बस एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। कब, तो एक दिन में। एक दिन से मतलब बोले सर 1 घंटा में को नहीं बोलेंगे क्या, 1 मिनट को नहीं बोलेंगे क्या, एकदम बोलेंगे। क्योंकि टाइम एंड वर्क में यहाँ पर डेज डेज दिया था इसलिए एक दिन कर दिए हैं। आप बोलेंगे कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किए हुए काम को कार्य क्षमता बोलते हैं। खत्म, वन को हटा के बोल देंगे यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। ये तो समझ में आया। आगे आप समझिए, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ कैसे आप सेट कर दीजिएगा तुरंत। कार्य क्षमता क्या बोलेंगे, इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। आधे घंटे से लाइट कटा हुआ है भाई, कभी भी लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, कट जाएगा बीच में, तो कभी भी कट सकता है। टाइम वैसे हो ही गया है कटने का, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट बाकी है, चल जाएगा तब तक हमको लगता है। देखिए अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, ए बी सी 8 दिन में किसी काम को कर लेगा। ए और सी मिलकर 12 दिन में उसी काम को कर लेगा, जबकि ए और बी मिलकर 40/3 दिन में काम कर लेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। ए बी सी मिलकर 8 दिन में किसी काम को करता है, ए और सी मिलकर 12 दिन में करता है, ए और सी मिलकर 40/3। आप इसका अभी डिटेल्स नहीं भी बुझाएगा तो परेशान नहीं होना रे भाई, जिस समय टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जिस समय डिटेल्स पूरा तोड़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो दिमाग में धंसेगा वहां पे। अभी बुझाए तो बुझाए, नहीं बुझाए कोई बात नहीं। यहाँ पर समझो क्या करेंगे, ए बी सी मिलकर 8 दिन में पूरा काम कर लेगा, ए और सी मिलकर 12 दिन में, ए और बी 40/3 दिन में किस काम को करेगा, जिस काम को ए बी सी 8 दिन में करेगा उसी काम को ए और सी 12 दिन में करेगा, उसी काम को ए और बी 40/3 दिन में करेगा। तो क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा 8, 12 एंड 40 का, 8, 12, 40 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 120, 120 आम खाना है, बस ध्यान रखिए। जो काम है काम को आम बोल दिया गया। अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं इसमें। अब आपको बोल रहे हैं कि एबीसी 8 दिन में 120 आम खाता है, कितना इफिशियंसी होगा, कार्य क्षमता क्या है, जब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में किया हुआ काम कितना होगा, उसी को कार्य क्षमता बोलेंगे। एबीसी मिलकर 8 दिन में 120 आम खाता है, एक दिन में कितना खा पाएगा बताइए। ए बी सी मिलकर 8 दिन में 120 आम खाता है तो एक दिन में कितना खा पाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी, समझो भाई। तो 8 दिन में 120 आम तो एक दिन में 15 आम खाया। इससे आपका टाइम एंड वर्क भी अगर थोड़ा बहुत फंस रहा होगा ना, भी निकल जाएगा इससे। ए और सी मिलकर 12 दिन में 120 आम खाता है तो एक दिन में 10 आम खाता होगा, एक दिन में 10 आम खाता होगा। ए और बी मिलकर 40/3 दिन में 120 आम खाता है तो एक दिन में 3-9 आम खाएगा। 120/40/3 करिएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, 40-120, 9 आम हो जाएगा। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि एबीसी का एक दिन में, एबीसी एक दिन में 15 आम खाता है, ए और सी मिलकर 10 आम खाता है, ए और बी मिलकर 9 आम खाता है। हमसे पूछा एबीसी का एफिशिएंसी, आपको एबीसी के बारे में पता नहीं चला, अब पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। अब जरा आप हमको बताइए कि जब ए बी सी मिलकर, 3 आदमी ए बी सी मिलकर 15 आम खाता है, ए और सी मिलकर 10 आम खाया। सीधा बात आप ये सोचिए, आप हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है, 3 आदमी आप लोग हुए। 3 आदमी बोला, आप हैं, आपका भाई, आपकी बहन, 3 आदमी आप हैं, तीनों आदमी मिलकर 15 आम खा जाते हैं।
तीनों आदमी मिलकर 15 आम खा जाते हैं। आप और आपका भाई 10 आम खाता है। सोचिए, आप और आपका भाई 10 आम खाता है, 2 आदमी हुआ ना भाई, 10, ए और सी। तो 2 आदमी 10 आम खाया, तो तीसरा कितना खाया होगा? आप और आपका भाई मिलकर 10 आम खाया, इसका मतलब है आपकी बहन 5 आम खाई होगी। तो बहन कौन है? बी। बी का मान आप लगा दीजिएगा यहाँ पे कितना, तो बी के लिए बोल दीजिएगा 5 आम खाएगा बी। ए और बी मिलकर सोचिए कि आप और आपकी बहन मिलकर 9 आम खाते हैं। आप और आपकी बहन मिलकर 9 आम खाते हैं। सोचिए, आप और आपकी बहन मिलकर 9 आम खाते हैं, और तीनों भाई बहन मिल जाते हैं तो 15 खा जाते हैं। तो आप और आपकी बहन अगर यहाँ पे 9 आम खाता है, तो आपका भाई या बहन जो भी एक था बचा हुआ, कितना हो जाएगा? तो 15 में से 9 हटा देंगे तो 6 बचेगा ना भाई। तो 6 किसका मान? सी का मान बन के आएगा। ए और बी 9 खाता है, ए बी सी 15, तो इसका मान क्या लिख दीजिएगा यहाँ से? इसको सी का मान 6 पकड़ाइएगा। अब जरा सोचिए कि ए बी सी तीनों मिलकर 15 आम खाता है, बी और सी 6 5 11, तो ए का मान कितना? 4 बोल दीजिएगा। तो यही इफिशियंसी बन के आएगा 4 5 और 6, जो आप ऑप्शन बता रहे थे, कौन सा? पहला नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर था ए बी सी का, 4 5 और 6। ये डिटेल्स टाइम एंड वर्क में ही पूछता है, वही से काम हो जाएगा। फिर यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई? आपसे पूछा किस अनुपात में बांटे 750 रुपये से कोई मतलब नहीं पूछता इसमें कि किसको कितना मिलेगा, तो आप कर देते कि 6 4 10 5 15 का मान 750, एक का मान 50 रुपया, तो 50 का एक को मिलता 200 रुपया, इसको मिलता 250 रुपया, इसको मिलता 300 रुपया, इसको मिलता 300 रुपया। बस ए को मिलता 200, बी को मिलता 250, सी को मिलता 300। पैसा का बंटवारा ऐसे ही कर लेते हैं। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा? नहीं भी बुझाया होगा तो देखिएगा दोबारा बना के अपना। चलिए आगे बढ़िए। 34 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? 34 नंबर किसी को दिक्कत भी है भाई? अंजू कुमारी, आपको दिक्कत है इसमें? चलिए समझिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिसको भी दिक्कत है ध्यान से समझिए क्या करिएगा। जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया ध्यान से समझिए। पिछला दिन कल जो क्वेश्चन हुआ था एक कि 4830 रुपया को, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कल एक क्वेश्चन किए थे ना, 4830 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि यदि ए को 5 रुपया कम देते, बी को अगर 10 रुपया कम देते, सी को 15 रुपया कम देते, तो रेशियो 3:4:5 हो जाता। ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे ना कल, एक क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। अमृता ठीक है भाई, खुशबू आपका भी ठीक है। जरा सोचिए कि 5 10 15 कम देते, 3 4 5 कितना होता? तो आपसे पूछा कि ए को कितना मिलना था उसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1205 आप आंसर बोले थे। कुछ याद आ रहा है जो लोग कल आए थे क्लास में? कल ये क्वेश्चन हुआ था मेरे ख्याल से। 4830 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि यदि ए को 5 रुपया कम, बी को 10 रुपया कम, सी को 15 रुपया कम देंगे तो अनुपात 3 4 5 हो जाएगा। कल ये क्वेश्चन हुआ था, नहीं पढ़े होंगे तो कल का वीडियो उल्टा के देखिएगा फिर। चलिए तो आगे बढ़े। इसमें सेम कहानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, क्या बनाइएगा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील सच दैट if ₹22, ₹35 and ₹48 be diminished from their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7:10:13. What would have been the ratio of their sums if ₹16, 77 and 37 respectively were added to their original shares? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। 15,525 रुपया की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिए जाएं, तो उनकी शेष राशि 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाए। नीचे वाले लाइन को छोड़ देते हैं। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपया, 77 रुपया
और 37 रुपया जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। एक लाइन और जोड़ने के बाद तब आंसर मांगा आपसे। तो आपसे हम सीधा सवाल ये बोले कि पहले अपने पास कितना रुपया था, आप बोलेगा 15,525 रुपया था। टोटल अमाउंट समझिए, टोटल अमाउंट कितना बोलेगा, 15,525 रुपया था। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा टोकना वहीं पर रहे। टोटल अमाउंट 15,525 रुपया था। 3 आदमी है, सुनील है, अनिल है और जमील है। 3 आदमी है, सुनील है, अनिल है, जमील है। सुनील क्या हुआ तो ये 22 रुपया कम, अनिल को क्या किया तो ये 35 रुपया कम, जमील को क्या किया 48 रुपया कम। सुनील को दिया 35 रुपया कम, अनिल को दिया सुनील को दिया 22 रुपया कम, अनिल को दिया 35 रुपया कम, जमील को दिया 48 रुपया कम। तो रेशियो हो जाएगा 7:10:13। 7:10:13 का रेशियो, 7:10:13 का रेशियो बन के आया। अब जरा हम आपसे पूछ लें एक बार कि 7:10:13 का रेशियो कब आया, बोलिएगा जब 22 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपया कम देंगे तब आएगा। तो 15,525 में से 22, 35, 48 को घटाइए, हटाइए वहां से। 48 और 22 मिला के कितना होगा 70, और 35 मिला के 105। 15,525 में से अगर हम कम करने को बोले आपसे 105, घटा दीजिएगा तो क्या बन के आएगा 14,420। टोटल अमाउंट अब ये बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। कल तो ये कंसेप्ट यहाँ तक बताया था ना भाई, जब 22, 35, 48 कम कर दीजिएगा, जोड़िएंगे तो 105 हो जाएगा। इसमें से 15,525 में से 105 घटा देंगे तो बचेगा 14,420। यहाँ तक तो क्लियर है। इसी 14,420 में 7, 10 और 13 का रेशियो बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा 14, गलती लिख दिए, गलती लिख दिए, ठीक है भाई। 15,420, ठीक बोला भाई। तो 1,105 हम घटा दिए, 15,420। ठीक है, ठीक है अमृता, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। मयंक भाई सही बोला, स्वाति ठीक है, गलती हो गया था, गलती हो गया था। 15,420 घटेगा, घटाने से 15,420 घटेगा। क्योंकि होता है क्वेश्चन बताते टाइम में कि दिमाग में कुछ कुछ और भी चलते रहता है, बस इसीलिए बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, करते कुछ और आता है। चलिए 15,420 एक्चुअल घटाने के बाद यही आएगा। अब क्या होगा तो तीनों ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब क्या करेंगे रेशियो के हिसाब से। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 15,420, जबकि इसका रेशियो के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना दिखेगा। तो 13 में 10 जोड़िएगा, 23 में 7 जोड़िएगा, 30 बोलिएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि 30 रेशियो का मान अगर 15,420 है तो एक रेशियो का मान कितना बन के आएगा, ये तो बनेगा आपसे। इसी को उड़ाइएगा तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 × 5 = 15, 14 × 3 = 42। एक रेशियो का मान 514 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोलेंगे ए का मान कितना, एबीसी का मान बताइए। ए का मान कितना, तो ए का मान लिखिएगा 7 रेशियो, मतलब 7 में 514 से गुना करिएगा। 7 में क्या करिएगा 514 से गुना करिएगा। ये जो पैसा 15,525 पड़ा हुआ था, तो कब ये रेशियो 7, 10, 13 आया था, जब 22 रुपया कम किए थे, मतलब इसमें एक्चुअल 22 रुपया हमको जोड़ना पड़ेगा। बी के लिए क्या काम करेंगे सोचिए पहले, अब बाद में बाकी को जोड़ेंगे, पहले इसको समझिए। 10 × 514 कर लिए। सी के लिए क्या करेंगे तो बोलिएगा 13 × 514 कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे तो 15,525 में से बांटना था, तो इसको 35 रुपया पकड़ा देंगे, इसको अपना 48 रुपया पकड़ा देंगे। इस सबको तीन इसी सब आइटम को जोड़िएगा ना तो 15,525 पकड़ लेगा। यहां तक का काम क्लियर हो गया। अब आगे का लाइन क्या दिया हुआ कि यदि उनके मूल हिस्सों में, मूल हिस्सा यही कहलाएगा, मूल हिस्सा इसका यही कहलाएगा। अब इस हिस्सों में क्या बोला तो क्रमशः 16 रुपया, इसमें 16 रुपया जोड़िए। फिर बोला अगला में 77 रुपया जोड़िए, 77 जोड़िए। नेक्स्ट वाले में 37 रुपया जोड़िए। बोला कि ये जोड़ देने के बाद क्या राशि आएगा अनुपात में, उनकी राशि का अनुपात क्या होगा ये बताइए। अब सबको जोड़ दिए तो अब बताइए रेशियो क्या होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अब आप बोलिए कि अब कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना होगा कि A/B/C का रेशियो कितना,
ये जब गुना करिएगा ना तो कितना कितना बन के आएगा इसको चेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, 14 सत्ते 98 और 7 पचे 35, 35 98 में 22 जोड़ना है, तो 22 जोड़ने का मतलब है 2 जोड़िएगा 3600, तो 3600 हो जाएगा कितना, 36 36, इसको जोड़िएगा तो 36 36 हो जाएगा। ए का मान कितना, 36 36 हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। नवीन गुप्ता 22 35 48 नहीं समझे। 22 35 48 जब 22 रुपया 35 रुपया 48 रुपया कम किए थे तब ये 7 10 और 13 का रेशियो आया था। तो कम करने के बाद ना 15,420 रुपया हुआ था ये वाला। तो 15,420 को काटे थे 7 10 और 13 के रेशियो में, तो एक रेशियो का मान 514 आया था। तो यहाँ से 7 रेशियो का मान 7 गुना 514, 10 रेशियो का मान 10 गुना 514, 13 रेशियो का मान 13 गुना 514 बन के आएगा। अब ये हुआ 15,420 का हिसाब। इसमें ओरिजिनली आपको 22 रुपया ज्यादा देना था, 35 रुपया देना था, 48 रुपया चूंकि आप कम कर दिए थे, तो इसको जोड़िएगा ना, इसमें 22 35 और 48, वही 22 35 48 जोड़ रहे थे और 22 35 48 जोड़ दिए। उसके बाद क्वेश्चन में अलग से बोला कि फिर 16 जोड़िए, 77 जोड़िए, फिर 37 जोड़िए। अब बताइए क्या होगा। तो बस यही कहानी था, इसीलिए इसमें 22 जोड़ा गया, 35 48 क्रमशः जोड़ा गया है। 10 गुना 514 जोड़िएगा तो क्या होगा, 10 गुना 514 ये हो जाएगा 50, सॉरी 51 40, इसको जोड़िएगा तो 51 40 होगा। 35 और 77 को जोड़िएगा तो 7 5 12 का 2 कैरी 1, 7 3 10 1 11, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 52 52, 52 52 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब 13 गुना 514 क्या होगा, 13 चौका 52 का 2 लिखिएगा 5, 13 एकम 13 5 18 बोलिएगा 1, 13 पचे 65 और 1 66, 82 और ये 48, 48 और 20 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 48 और 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और इसमें 37 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 का 7 कर दीजिएगा, यहाँ पे 7 का 7 जोड़ दीजिएगा, 8 5 13, 13 और 3 16 का 6 लिखिएगा, 6 और 1 7 कर दीजिएगा, 6 1 7 कर दीजिएगा, 67 67। यहाँ पर अब ये 36 36 52 52 67 67 है, 101 से ये पूरा पूरा कटेगा तो 36 बनेगा, 52 बनेगा और 67 बनेगा। एगो नोट में लिख लीजिए, आप साइड में नोट में लिख लीजिए, साइड में कहीं पर नोट में लिख लीजिए कि ए बी मतलब 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार है रिपीटेशन में, ए बी के फॉर्म में हो, चाहे मान लीजिए एक्स वाई के फॉर्म में हो, तो इस टाइप का डॉट डॉट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। ये सब संख्या 101 से हमेशा कटता है, ये सब संख्या 101 से कटता ही है। 2 अंकों की संख्या मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे, सोचिए यहाँ पे अगर लिख दिया आपसे 98 98, 2 अंकों की संख्या 98 फिर से 98, बिना सोचे समझे 101 से बोलिए कटेगा। सोचिए कितना से 98 से 1 में गुना करिएगा 98 बनेगा, फिर से 1 में गुना करिएगा 98 बनेगा। कोई भी संख्या 79 79 बोलिएगा 101 से कटेगा, बोलेगा 77 77 कटेगा तो वो भी कटेगा, 77 77 रिपीटेशन है, कोई बात नहीं वो भी कटेगा। तो यहीं से आप ऑप्शन नंबर तीसरा लगा रहे थे, जो लोग भी लगाए हैं सबका सही था। 36 52 और 67 आपका आंसर आया हुआ था, तीसरा नंबर। नहीं ठीक है, ऑप्शन सही बना दिए थे, बहुत सुंदर। ये बात सबको समझ में आ गया होगा भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन। एक दो तीन चार 5 क्वेश्चन है, लेकिन इतना बताएंगे नहीं, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। कल बाकी जो बच रहा है उसको कल करेंगे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एज इनकम जिनका बन गया है ठीक है, जिसका नहीं बनाया देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि ए का इनकम, एज इनकम इज 140 मोर देन बीज इनकम। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है।
ए माइनस बी को लिखिएगा 140, ए माइनस बी को लिखिएगा 140, जबकि क्या लिखा हुआ है आगे देखिएगा, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। एक इक्वेशन ये बन के आया, दूसरा इक्वेशन ये बन के आया। क्वेश्चन में समझिए, इफ द रेशियो ऑफ एज एंड सी इनकम इज 2:3, आगे क्या दिया हुआ है, ए और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। नेक्स्ट आपसे दिया हुआ है बी और डी का रेशियो 1:2, बी और डी का रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो आपसे पूछा ए बी सी डी को कितना मिलेगा, ए बी सी डी को कितना पैसा मिलेगा, ये आपसे पूछा ए बी सी डी को कितना मिलेगा, ए बी सी डी को कितना मिलेगा यही पूछा है। समझो रे भाई, A/C का रेशियो 2:3, ए का मान क्या लिखिएगा बोल दीजिए 2x, बी का सी का मान क्या लिखिएगा बोल दीजिएगा 3x। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, A/C का मान 2x, सी का मान 3x, B/D में 1:2 का रेशियो। अब ये अलग अलग टर्म है तो 1 को लिखिएगा 1 × y को y बोलिएगा और 2 × y को 2y बोलिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ जाइए, क्वाड्रेटिक ये लीनियर इक्वेशन बन के आएगा। a माइनस बी, ए का मतलब है 2x और b का मतलब है y, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, a माइनस बी, 2x माइनस वाई का मान कितना बोलिएगा 140। c माइनस डी, तो c का मान कितना था, c का मान 3x दिया हुआ है, 3x माइनस डी, डी का मतलब कितना 2y, 3x माइनस 2y का मान 80 दिया हुआ था। यही ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 था, इसका वैल्यू केवल पुट कर दिए हैं। दिक्कत होगा तो बताइए। अब तो बन जाएगा भाई। अब ये क्या हुआ, तो जैसे ही लीनियर इक्वेशन है तो ये तो मालूम है ना कि लीनियर इक्वेशन में या तो x को काटते थे चाहे y को कटवाते थे। अगर हम इसी को कटवाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, y को कटवाने के लिए 2 से अगर गुना कर दें तो क्या लिखिएगा 2 दूना 4x माइनस 2y, 14 दूना 28, 280। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख के माइनस प्लस माइनस कर दे और इसको कटवा दे तो 3x माइनस 4x क्या बनेगा माइनस x, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, बराबर क्या लिखिएगा तो 80 घटाओ 280 बन जाएगा माइनस 200। इसीलिए x का मान लिखिएगा 200, x का मान लिखिएगा 200 का। x का मान 200 से क्या वैल्यू, a का मान 2x, a का मान बोल दीजिएगा 2x का मतलब 400। ऑप्शन देख लीजिए तीसरा नंबर है, लगा देंगे यहीं से। c का मान क्या बोल दीजिएगा 3x, 3x का मतलब 600। अब b का मान कितना, d का मान कितना, तो x का मान 200 लिखिएगा तो 2 दूना 400 हो जाएगा, 140 घटाइएगा, y का मान निकल के आएगा 260 और d है 2y, इसका दोगुना 520। यही आपका 400, 260, 600, 520, यही आपका आंसर बन के आएगा। इसी हिसाब से बनाइएगा। जिन किसी भी बच्चों का डाउट्स है, किसी भी बच्चों का डाउट्स है, अब रुकिए बताइए क्या दिक्कत है आपको, अपना अपना डाउट्स पूछ लीजिए। जिन लोगों को दिक्कत है वो पूछ लीजिएगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन दिख रहा है, अब ये 4 क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, अब ये 4 क्वेश्चन कल करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे इस चीज को। यहाँ तक सबका क्लियर है ना भाई? जिन किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है, डाउट्स है, तो बस डाउट्स अभी लाके पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एज होगा, आयु संबंधित प्रश्न। एज प्रॉब्लम अगला बताया जाएगा, रेशियो के बाद कल ही शुरू करेंगे। चारों क्वेश्चन जल्दी बता के एज प्रॉब्लम कल शुरू करेंगे, आयु संबंधित प्रश्न। काजल कुमारी ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या हुआ कि ए का इनकम बी से 140 रुपया ज्यादा है, ए माइनस बी का मान बोल दिया अंजू कुमारी 32 का। आते हैं एक बार, इसमें a माइनस बी, ए की आय b की तुलना में 140 रुपया अधिक है, a माइनस बी का मान 140, c की आय d की तुलना में 80 रुपया अधिक है, तो c माइनस डी बराबर 80। बोलेगा ये कैसे, यही इसी में दिक्कत अगर हो रहा हो तो सोचिए कि a की आय b के तुलना में 140 रुपया अधिक है, a के बारे में बोला,
कंपेयर करने किससे बोला? बी के तुलना में 140 रुपया ज्यादा, ए का मान बी प्लस 140 ऐसा हुआ। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो यही आपका 140 हो जाएगा। जबकि सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है, सी बराबर क्या लिखेंगे? डी में 80 ज्यादा, तो इसीलिए लिखेंगे सी माइनस डी बराबर 80। इसी को इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 2, इसी को कर दिए थे। ज्यादा या कम मतलब अंतर वाला कहानी बनता है। तो यहाँ तक तो लिख दिया 2 इक्वेशन। अब बोला है कि ए और सी की आय का अनुपात, ये तो 2 और 3 दिया हुआ था, बी और डी का रेशियो 1:2 दिया हुआ था। तो A:C जो 2:3 दिया हुआ है, 2 को बोलेंगे 2x, 3 को बोलेंगे 3x, एक वेरिएबल लगा के बोलिएगा। B:D अलग से दिया हुआ है 1:2, साथ में दिया होता है ABCD तो इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए एक बार x लेके काम करेगा, दूसरी बार y लेके काम करिएगा। तो B:D का मान क्या लिखिएगा? तो 1 में y से गुना करिएगा y होगा, 2 में y से गुना करिएगा 2y होगा। आगे क्या दिया हुआ? a माइनस बी का मान 140, a का मान 2x, b का मान y, 2x माइनस y का मान 140 है, c माइनस डी का मान 80, तो 3x माइनस 2y का मान 80। अब ये लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते थे ना, कि 2x माइनस y का मान 140 था, 2x माइनस y का मान 140 और 3x माइनस 2y का मान 80 दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, x का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो हम लोग ऊपर वाले में 3 से गुना और नीचे वाले में अगर 2 से गुना करते हैं x को कटवाने के लिए, तो क्या होता? 3 दूना 6x लिखते, माइनस 3y कर देते, बराबर 14 या 42 लिखते थे, 2 से गुना करते 6x, माइनस कर देते 4y, बराबर 8 दूना 16, 160 हो जाता। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, सेम साइन है, 6x, साइन माइनस कर दीजिए, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आइटम कट जाएगा, माइनस 3y प्लस 4y, ये हो जाएगा y। 420 में से 160 घटेगा तो बचेगा y का मान 260। y का मान जैसे 260 आया, सोचिए क्या होगा x का मान? तो समीकरण 1 में रखिएगा तो 2x माइनस 260 का मान 140 बोलिएगा, यहीं से लिखिएगा 2x बराबर 140 में 260 जोड़ दीजिएगा, तो यही जुड़ के हो जाएगा 400, इसीलिए x का मान बन के आएगा 200। तो x का मान 200 आया, y का मान 260 आया, तो a का मान, b का मान, c का मान, d का मान कितना? तो a का मान दिया हुआ था 2x और c का 3x, a का था 2x और c का था 3x, y b का था y और इसमें था आपका 2y। एक मिनट, x का मान दिया हुआ है 200, यहीं से मान पुट करिएगा, तो 200 दूना 400 बोल दीजिएगा, b है y का मान 260, c है 3x, 3 दूना 600 बोल दीजिएगा, 2y का मतलब है 520, यही आपका आंसर था काजल। समझ में आया होगा काजल? एक दो बार उल्टा के देखिएगा, किसी भी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, वीडियो उल्टा पलटा के देखिएगा, आपको समझ में आते रहेगा। चलिए 32 नंबर में आपको दिक्कत हो रहा था, 34, 33, अच्छा 32 हम नहीं लिखे इसमें, ठीक है। आपको 32 नंबर पूछना था अंजू कुमारी, 32 नंबर पूछना था, 32 नंबर समझिए क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? A and B jointly made a profit of ₹1650। A और B को मिलाकर 1650 रुपया लाभ हुआ। A और B को मिलाकर 1650 रुपया लाभ हुआ। उन्होंने निश्चित किया कि वे उसका इस प्रकार विभाजन करेंगे कि A के लाभ का 1/3 भाग B के लाभ के 2/5 भाग के बराबर हो। इसका क्या मतलब? A के लाभ का 1/3 भाग, A के लाभ का 1/3, A गुना 1/3 बोलिएगा, A के लाभ का 1/3 भाग B के लाभ के कितना 2/5 भाग के बराबर हो। आप इसको क्या लिखते? A/3 इसका मतलब है, 2B/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5A बराबर 6B लिखिएगा। यहाँ से तो A:B का रेशियो बन जाएगा आपसे। A का मान निकालना हो, A को गायब कर देंगे तो 6 बचेगा, और इसका मतलब B पूछेगा तो B को गायब करेंगे तो 5 बचेगा। 6:5 का रेशियो, ये तो क्लियर हो गया होगा।
और ए और बी का जोड़ दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1650 है, इसको जोड़िएगा तो 11 रेशियो का मान बोलिएगा 1650 है, एक रेशियो का मान बोलेंगे 150 है, जिसका पूछेगा उसका वैल्यू लिखेंगे। ए का पूछेगा तो लिखेंगे ए का रेशियो कितना 6 दिया हुआ, 15 छक्के 90, 900 बोलिएगा आंसर। बी का पूछेगा तो 5 गुना 150 हो जाएगा 750। ए का पूछेगा तो 900, बी का पूछेगा तो 750। यही आपका आंसर था। और कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है? नेहा कच्छप कुछ नहीं बोलता है रे, समझ में आता है कि नहीं भाई? दिक्कत है तो बोलिएगा, प्रतिष्ठा में नहीं मरना है किसी को, क्लास के टाइम में कोई प्रतिष्ठा कुछ नहीं। इसमें तुम क्या फंस गया रे प्रणव भाई?